हालात हो गए हैं कि अगर कोई अपने जमहूरी हक का एक आम आदमी, सियासी पार्टी, यहाँ तक के पुकारे का ऐलान करने वाले, नई दुकान का इफ्तिताह होता उसका ऐलान करने वाले, कोई मेडिकल कैंप के लिए, कहीं आँख के कैंप के लिए अगर कोई ऐलान करता है तो उनको पुलिस रोकती है और पूछती है कि काहे का ऐलान कर रहे हैं, अब ऐलान करना नहीं। इस कदर मालेगांव शहर में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। हम कहीं ना कहीं उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब हमको स्नेहाल साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। उनकी बरसी पर ऐसा क्या मैसेज मालेगांव शहर को जाए कि लोग ये महसूस करें कि हमको वही स्नेहाल साहब के उसूलों पे चलना है तो ही हम पुलिस से मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए मशवरती मीटिंग बिल्कुल कलील वक्त के लिए एक शॉर्ट नोटिस पर यहाँ रखी गई। ज़मानत का मामला उठाए थे उनके ब्लास्ट वालों का, और उसके लिए तीन लोग बैठे थे। पहले बात 24 घंटे की हो रही थी, बाद में ऐसा था वो 12 घंटे अपनी मीटिंग में रखे। वो बात में 11 बजे से 5 बजे 6 बजे तक जो शहर का मरकज़ी हिस्सा हो, जैसे एडिटी स्कूल के पास या संविधान जहाँ बना है वहाँ, ऐसी जगह पर 3 लोग 11 बजे से 5 बजे तक बैठे, फिर दूसरा दिन 11 बजे से 5 बजे तक बैठे, ताकि एक जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ है। ये देखिए ऐसे ही पापा की राय। हर बरसी पे आप अपने घर के फ़र्द के लिए जैसा करते हो, वैसे कब्रिस्तान में जाने का आप लोग तय कर लेना। हाँ, आप लोग वो तय कर लेना किस टाइम जाना, तुम बोल देना। उनकी वजह से परमिशन नहीं मिल पाता जलसे का, इसलिए एक ताज़ियती मीटिंग वहाँ पे रखेंगे, ऐसा मेरी राय। रोड से निकलने को किदवाई रोड और वहाँ से मोहम्मद अली रोड पहुँचने तक आधे से पौन घंटा लोगों को लग जाए, और वो ट्रैफिक का है, ये सब जो आसपास के लोगों ने घेर के रखे हैं। निहाल साहब जब मेयर बने थे तो गैर कानूनी शॉपिंग सेंटर पर सबसे पहले दीवार उठा दी। उन्होंने सबसे पहले गैर कानूनी शॉपिंग सेंटर जो पानी की पाइपलाइन के ऊपर है, वहाँ पर कानूनी तौर पे कोई भी कारोबार या कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके नीचे फिल्टर प्लांट से जो पानी फिल्टर होके निकलता है उसकी पाइपलाइन ऐसी पोजीशन हो गई है, अगर उसमें कुछ गिर जाए, कुछ फंस जाए तो उसको भी निकालने का रास्ता नहीं है, क्योंकि सब ऊपर इतना कंस्ट्रक्शन हो। उसके बाद पानी की पाइपलाइन जो है वो बहुत सिक्योरिटी की बात होती है। वहाँ से मालेगांव शहर की हर पानी की टांकी में पानी जाता है। अगर किसी ने अपने नीचे से पानी खोद के उसके अंदर जहर मिला दिया तो पूरे शहर के लोगों पे जान को खतरा हो जाए। इसीलिए जहाँ भी पानी की पाइपलाइन रहती वहाँ सिक्योरिटी रहती, और या तो ज़मीन के नीचे रहती तो कोई सवाल नहीं है, और ज़मीन के ऊपर रहती तो उसके ऊपर निगरानी रखी जाती, आसपास किसी तरह का तजारती काम नहीं किया जाता। लेकिन अपने यहाँ बदकिस्मती ये है कि उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन है, लोग कारोबार कर रहे हैं, दुनिया भर का अतिक्रमण कर रहे हैं। निहाल साहब जब बने थे मेयर तो उन्होंने पहला काम किया था कि इसको बंद किया जाए, गैर कानूनी शॉपिंग सेंटर। और जब शेख आसिफ साहब मेयर बने उन्होंने सबसे पहला काम किया था कि वो दीवार तोड़वाए, जो दीवार चुनवाई गई थी वो तोड़वाए थे। इसलिए वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अतिक्रमण की वजह से लोगों को परेशानी की वजह बने। सिर्फ अतिक्रमण और ट्रैफिक का मामला नहीं है। आप अगर अहमद रज़ा रोड पे निकलेंगे तो मालेगांव शहर की रोड के इस पार की, चाहे इस्लामपुरा, नयापुरा, बेलबाग, ऐसे बड़ी आबादी पुराने शहर के ज़्यादातर तालिब इल्म वहाँ के हैं। और जेटी मतलब सिर्फ लड़कियों की स्कूल, वहाँ से लड़कियाँ जब निकलती है तो भीड़ में धक्का बुक्की भी होती है, छेड़खानी भी होती है। इसलिए ये एक इज्जत के हिसाब से भी सही बात नहीं है इतनी ट्रैफिक। छुट्टी के वक्त चला जाए तो वो देखें कि वहाँ के हालात बहुत ख़राब है। उनको पुलिस कभी तवज्जो नहीं देती, ना कारपोरेशन तवज्जो देती।